अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जिमें कि तुसां डिठा ना कि सामने धुआं लगा पे अगर साडा शेड है तो असां उहदे पैड खोले हन क्योंकि दोपहर का टाइम है। इस टाइम ढाई का टाइम है तो जोड़ा धुआं लगे नाल ही धान की फसल तो मशीन के जरिए ना उन्हें फसल की गही तो कर दी है, लेकिन उनका जरा बाकी घा है ना वो पी आई। अल्लाह ये तो समझ नहीं पई, धुआं धुआं सारा धुआं ज़्यादा हो गया है। क्या ठीक है? धुआं ज़्यादा हो गया। अच्छा चले चले लहे तो भला मारो, खुद का ख्याल कराए थे। टैंकी मुक्त नहीं गई, किसी फारे कोई बाहर ना लग वने उते पानी मार आप विसन सी वो फारा भी ढह गई। देखी आ रहे फा अगा 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 ओपी ओपी यो सड़ गए, बच गए, पानी मार जा। वो तू क्यों धाती खनी? हाँ वैसे मैंने अभी फ्रोल ही देना पड़ी। दे जितना करो, हाँ ताज़ा पई है ना। वो ही ना लइए हमसायन है, वो माल का खुद नहीं लई। विसम के खत्म थी गया और ये परले साइड वाल लगती पई है। जी जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि इस पे ना हम स्प्रे मशीन के साथ उसके ऊपर धुआं के ऊपर पानी डाल रहे हैं, उसके ऊपर आग जो है वो हम बुझा रहे हैं। तो हमारा 1 घंटा मेहनत करनी पड़ी, 1 घंटा हमारा ज़ाया हुआ है, लेकिन हमने अपने फलाग को बचा लिया है। क्योंकि गंदम की कटाई के वक्त भी जब थ्रेशर का सीज़न होता है तब भी बहुत सारे फार्म हिट होते हैं, तो तब भी ये सांस का मसला बहुत चलता है। अभी भी ये धुआं लगा हुआ था, अगर ये धुआं चलता रहता तो क्या होता कि हमारा फ्लाग हिट हो जाता, चूज़े की आँखें डैमेज होती, चूज़े के फेफड़े डैमेज होते, हमारी मटल्टी शूट होती, बहुत ज़्यादा नुकसान होता। तो भाई मेरी गुजारिश है कि कहीं भी ऐसी जगह पे फार्म नहीं बनाने चाहिए कि जहाँ पे खेत पास पास हो, आबादी ज़्यादा हो, आबादी मतलब कि आवाम का आना जाना ज़्यादा हो, तो ऐसी जगह पे नहीं होने चाहिए। क्योंकि एक तो बैल सिक्योरिटी का ख्याल रखना चाहिए ब्रायलर चूज़े में। दूसरी बात ये है कि खेत पास होंगे। अभी देख लें क्या अगर आपने कहीं ऐसी जगह पे फार्म बना लिया है जहाँ पे किसी और बंदे का रकबा है, उसने गन्ना काश्त कर लिया है, तो वहाँ पे आपके फार्म के अंदर हवा का रुख जो है वो बहुत ही कम होगा, हवा कम होगी, हपस बनी रहेगी। क्योंकि गन्ना जो है वो लंबी फसल होती है उसकी, तो वो ये होता है कि हवा का रुख जो है वो कम होता है। अगर किसी ने घास लगा लिया जैसे मक्की है, ज्वार है, इस तरह से भी आपका फलाग का मसला बन सकता है, या कोई और प्रॉब्लम है। अगर मतलब कि आबादी साथ है, रोड साथ गुजर रहा है, या लोगों का आना जाना वहाँ पे हमदराफ्त ज़्यादा है, गाड़ियाँ चलती रहती है, तब भी आपके फार्म पे मसला आ सकता है। दूसरी बात ये है कि हमने ये जो आपने देखा है कि धुएँ को बुझा रहे हैं, आग को बुझा रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं,
तो ये हमारे फार्म से ना तकरीबन कोई 1 एकड़ का फासले पे ये धुआं लगा हुआ था। हवा बहुत तेज़ी से चल रही थी और मतलब कि हवा घूम रही थी, चारों तरफ से चल रही थी, कभी इस तरफ धुआं जाता कभी दूसरी तरफ। तो और हमारा जो पैड एरिया है वो भी उसी साइड पे था। हमने पैड खोले हुए थे, दिन को टेम्परेचर भी ज़्यादा था। तो हमने हमारे बस में तो हमारे जहन में तो और कोई ऑप्शन नहीं आया, तो बस यही आया कि हमने जाके उनको रिक्वेस्ट की है और आग बुझाई, अपने लेबर फार्म के लड़के लगा के हमने आग बुझाई है। तो हम ज़्यादा नुकसान से बच गए हैं और नुकसान हुआ भी नहीं है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारे चूज़े को ऐसा वैसा कोई मसला पेश नहीं आया। हमने फौरी तौर पे जाके ना उसको कंट्रोल कर लिया है। तो मेरे कहने का मतलब ये है और ये वीडियो बनाने का और आप लोगों को दिखाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि कहीं भी किसी भी दोस्त को, और जो नए फार्म होते हैं या कोई भी ऐसे है कि अगर किसी के पास भी ऐसा वैसा मसला है तो उसको फौरी तौर पे कंट्रोल करें, अपने फलाह को बचाएं। क्योंकि ये सब जिम्मेवारी जो है ना, ये मालकान हजरात से ज़्यादातर सुपरवाइज़र के ऊपर होती है कि उसने अपने फलाह को सही सलामत तैयार करना है। सुपरवाइज़र जो है ना, वो एक कोच का ड्राइवर होता है कि उसने अपने तमाम पैसेंजर को सही सलामत उसकी मंजिल तक पहुंचाना होता है। तो हमारा काम भी दोस्तों सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि अगर देखो कि मालिक फार्म पे मेरे पास मौजूद नहीं था तो मैंने फ़ौरन उसको रिंग किया कि भाई मुझे ये मसला पेश आ रहा है। तो उसने बोला कि जाके वो ना ख़त्म करवा दो, उनको बोल दो। तो हमने जाके दूसरे रकबे वाले से बात की है, उन्होंने कहा कि भाई आप बुझा दें, हमें ऐसे कोई शिकायत नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जो ये है ना, इनका बहुत ज़्यादा धान लगा हुआ था। मेरे ख्याल में तकरीबन कोई 2 से 3 मुरब्बे पे धान लगा हुआ था और वो सारी ना मशीन इन्वेस्टर के ज़रिए उन्होंने घाई कराई है। तो बकाया जो उसका पलाल सराइकी में हम बोलते हैं, तो वो सारा वैसे कि वैसे पड़ा था। तो वो आग लगा देते हैं इसको, क्योंकि इतना सारा कौन इकट्ठा करे। थोड़ा बहुत होता है कोई इकट्ठा कर लेता है, तो इतना सारा कौन इकट्ठा करे। तो फिर वो आग लगा देते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि गन्ने की फसल है, तब भी यही होता है कि वो काट लेते हैं बकाया जो उनकी पतरी होती है, तो उसको भी आग लगा देते हैं, इसको भी इस तरह आग लगा देते हैं। अभी हमारा फार्म बिल्कुल करीब था तो हमें इसके मसला हो रहा था। तो अभी हमने जाके उससे बात की है, तो उन्होंने कहा कि भैया बुझा दें, हमें ऐसे कोई मसला नहीं है। तो हमने जाके उसको स्प्रे वाली टैंकी के साथ बुझा दिया। तो हम ज़्यादा नुकसान से भी बच गए हैं। सिर्फ 1 घंटा हमारा मेहनत करनी पड़ी, 1 घंटा ज़ाया हुआ है। लेकिन ये है कि 1 घंटे में हम ज़्यादा टेंशन परेशानी से बच गए हैं, अपने फलाह को बचा लिया है। तो मेरा सिर्फ और सिर्फ ये वीडियो बनाने और दिखाने का मकसद आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। और दोस्तों, मैं बार बार अपनी हर वीडियो पे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और बार बार बोल रहा हूँ कि मेरी जो भी वीडियो है तो आप लोग लाइक क्या करें, उसके बाद सब्सक्राइब करें। जो नए व्यूवर हैं वो सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुँचती रहे। तो इसके बाद अगर किसी भी दोस्त का, किसी भी मेरे भाई का कोई भी सवाल है एंड में, तो मुझे कमेंट में बता दिया करें। और क्योंकि इससे मेरी भी हौसला अफजाई होगी और आप लोगों को भी सही रहनुमाई होगी। इस वक्त मैं इजाज़त चाहता हूँ, दुआओं में याद रखना। ओके बाय।